इजराइल और ईरान के बीच लगातार जंग बढ़ती चली जा रही है। सिचुएशन एक्सलेट हो रही है और ऐसे में ईरान और इजराइल एक दूसरे पर वार पलटवार करते जा रहे हैं। ईरान की ओर से लगभग 400 से ज्यादा मिसाइलें अभी तक दाग दी गई हैं और ऐसे में इजराइल भी लगातार मिलिट्री बेसिस को अटैक कर रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को अटैक कर रहा है ईरान के। और ईरान के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो कि बर्बाद हो गए हैं, सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही की कहानी क्या है, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब और खतरनाक होता चला जा रहा है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है कि इजराइल ने ईरान के नतांज, फोर्दो, इस्फहान जैसे परमाणु केंद्रों के साथ कई शहरों पर भीषण हमले किए। इन तस्वीरों में बर्बादी के साफ निशान देखे जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा टकराव अब चौथे दिन में दाखिल हो चुका था और पांचवें दिन ये वॉर और ज्यादा विभत्स होती चली गई, और ज्यादा एक्सलेट हो गई है और हालात हर बीतते घंटे के साथ और ज्यादा खतरनाक होते चले जा रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। उसके जो मिलिट्री बेसिस हैं और साथ साथ न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक किया गया है ताकि तेहरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को रोका जा सके। अब जो ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, इन इमेजेस में जंग की भयावहता को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। इन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस से इस बात का खुलासा हुआ है कि इजराइल ने ईरान के कई बड़े शहरों को, साथ साथ सेंसिटिव ठिकानों को निशाना बनाया है। नतांज, इस्फहान, फोर्दो से लेकर तब्रिज और करमानशाह तक हर जगह बम गिरने के निशान साफ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने यह भी दिखाया है कि हमले सिर्फ मिलिट्री बेसिस या फिर न्यूक्लियर साइट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया गया, रेजिडेंशियल इलाकों को भी निशाना बनाया गया और तबाही का मंजर हर ओर देखने को मिल रहा है। हर जगह बर्बादी ही बर्बादी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ खंडहर दिखाई दे रहे हैं। इन जगहों पर इजराइल ने हमले किए हैं। ये कौन कौन सी जगह हैं? सबसे पहले ये समझिए जहां इजराइल की ओर से अटैक किए गए हैं। नतांज परमाणु का केंद्र है, ईरान का सबसे बड़ा और अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट ये प्लेस है। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, यहाँ पर हमले के बाद की जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से तमाम एक्टिविटीज ठप पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई है। तब्रिज एयरपोर्ट पर क्या हुआ? यहाँ भी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी पुष्टि, जिसका कॉन्फर्मेशन वहां की गवर्नमेंट मीडिया की ओर से दी भी गई है। करमानशाह का अस्पताल भी टारगेट पर लिया गया था इजराइल की ओर से। ईरानी मीडिया का दावा यह है कि यहां भी बम्बार्डिंग की गई है। फोर्दो न्यूक्लियर साइट को भी टारगेट किया गया। ये इजरायली खुफिया एजेंसियों के रेडार पर पता नहीं कितने महीनों से थी। अब इस पर ईरान ने क्या किया है? ईरान का जवाब और अमेरिका की वार्निंग क्या है? ईरान ने इजराइल के जवाब में दर्जनों मिसाइलें दागी थी, जिनमें से कुछ इजराइल के आयरन डोम सुरक्षा कवच को पार कर गई। देखिए, इजराइल की ओर से आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को लगाया गया था, लेकिन ईरान की मिसाइलें इतनी ज्यादा सटीक और इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि डिफेंस सिस्टम ही उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, आयरन डोम भी कुछ नहीं कर पाया। इन हमलों में आम नागरिकों की मौत की खबरें सामने आई हैं। ईरान ने अमेरिका को भी धमकी दी कि वो इजराइल का साथ ना दे, लेकिन जिस तरीके से ये गहमा गहमी देखने को मिल रही है, सोमवार को ही एक ईरानी मिसाइल तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी के पास आकर गिरी। हालांकि अमेरिका ने शुरुआत में खुद को बिल्कुल न्यूट्रल बताया था, बाद में इजराइल के साथ वो खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब सुनिए कि IAEA, इंडियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क्या कुछ कहना है, यूएन और पश्चिमी देशों की चिंताएं क्या कुछ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज इस पर क्या सोच रही हैं, क्या एप्रीहेंशंस हैं। तो दरअसल IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह कहा है कि नतांज और दूसरे जो परमाणु साइट्स हैं उनको फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देश लगातार सीज फायर की बात कर रहे हैं, संघर्ष विराम की अपील कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से सैन्य मदद मिलने के संकेत भी हैं, हालांकि वो सीधे युद्ध में नहीं उतरा है। इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है और वो अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा, ये कहा है। तो लगातार इजराइल अग्रेसिव हो रहा है और कह रहा है कि हम पूरी तरीके से तेहरान को बर्बाद कर देंगे। वहीं एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को अपने चपेट में ले लेगी। पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो सब बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और ऐसे में अमेरिका ने तो फिलहाल ये भी कह दिया है कि हम शांति दूत भेजेंगे ईरान से बातचीत करने के लिए। हालांकि बैकडोर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शांति से वो पीछे से इजराइल की मदद करता चला आ रहा है। तो मुंह पर कहीं ना कहीं कुछ और है अमेरिका और पीछे से कुछ और कर रहा है। और यही वजह है कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया था कि उसकी कथनी अमेरिका की और करनी में फर्क है। उसके डॉक्यूमेंट कुछ और कहते हैं और वर्बली अमेरिका कुछ और कहता है, और यही वजह है कि अमेरिका की बातचीत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही वजह थी कि ईरान ने न्यूक्लियर टॉक्स को बीच में ही बंद कर दिया था।